क्या MBBS अब्रॉड फ्रॉड है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना MBBS का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। लो नीट स्कोर की वजह से ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाइड, नीट नॉन क्वालिफाइड, सबको अपना ये ड्रीम जीना होता है। मैं वो आपको 5 क्वेश्चंस अभी पुट अप करूंगी जो आपको अपने एजेंट से पूछने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू Aksira where we choose transparency over all these frauds and scams. So let's start a beautiful, attractive and unique topic जो मैंने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बनाया है। सो लेट्स कम एंड स्टार्ट द वीडियो। मैं वो आपको 5 क्वेश्चंस अभी पुट अप करूंगी जो आपको अपने एजेंट से पूछने हैं टू वेरीफाई वेदर योर एजेंट इज फ्रॉड और ही और शी में बी जेन्युइन। अगर आप सबसे पहला MBBS अब्रॉड जर्नी के लिए आपका सिलेक्शन होता है एजेंट का सिलेक्शन, एजेंसी का सिलेक्शन, तो सिर्फ कुछ नहीं पूछना है एजेंसी से। अगर आपकी एजेंसी, आपके एजेंट्स इन 5 क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली विदाउट एनी हेजिटेशंस विथ ऑल द प्रूफ्स देते हैं, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू enjoy, to explore, to fulfill your dream of MBBS journey. So come on, let's start with me. Dr. Akanksha welcomes you here. Come on. एजेंट की सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होती है कि उनको सिर्फ एडमिशन पर टारगेट करना है, उनको एलिजिबिलिटी देखना ही नहीं है। सपोज कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं होता है कि वो अब्रॉड में MBBS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे। सो यहाँ पर स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट एडमिशन है, इसीलिए आपको एडमिशन दिला दिया जाता है, लेकिन आपका पूरा 6 ईयर का पैसा और करियर सब स्पॉइल हो जाता है। सेकेंड, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ सीट्स को फिल करना होता है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिवर्सिटी से और डिफरेंट कंट्रीज़, उनके नॉर्म सबसे बिल्कुल वो एक बाउंड हो रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, राइट। प्रॉमिसेस आर वर्बल नॉट इन रिटन। जो भी एजेंट आपको वर्बली सारे प्रॉमिसेस कर रहा है, वर्बली इन द सेंस कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी में बहुत स्मूथ प्रोसेस है, 6 इयर्स में वीज़ा भी बहुत जल्दी आपका रिन्यू हो जाता है, आपको कोई सेमेस्टर बैक भी नहीं लगेगा, आप बहुत इजीली गो थ्रू कर जाएंगे, एफिलिएटेड है NMC से, कभी भी इसकी जो एफिलिएशन रद्द नहीं होगी, कोई बैन नहीं होगा, कंट्री सेफ है। तो आप वर्बली किसी पे अगर ट्रस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ फ्रॉम नाउ ऑन इफ़ यू हैव वॉच्ड माई वीडियो देन स्टॉप ट्रस्टिंग वर्बली टू एनी ऑफ द एजेंसी, राइट। अब यहाँ पे रिस्क क्या होता है, स्टूडेंट्स का कमीशन एजेंट्स का होता है, राइट। एंड उसके बाद जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फिर वो दूसरा एजेंट स्विच करते हैं, किसी और के पास जाते हैं। बट अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया है किसी भी एजेंसी के थ्रू, दैट मीन्स इट्स डन। सो नाउ हियर कम्स माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन for all the NEET aspirants or all the NEET candidates who are just about to live their MBBS journey. So my question is, the very first question and the most important question that you have to ask to your agency, what is basically the official authority or the approval source of this university? See, okay, so this is my very first question और ये बहुत ही important question है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी को एजेंट से डिफेंड कराना है। डिफेंड कीजिए whether it's approved or whether it's not approved, और इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर मैं कोई भी यूनिवर्सिटी आज डिफेंड करती हूँ कि इट्स करेक्ट, इट्स NMC अप्रूव्ड और आगे चलकर भी आफ्टर 6 ईयर एलिजिबिलिटी को कोई खतरा नहीं है, दैट मीन्स आई एम हैविंग द प्रूफ्स ऑफ
the university which I will be defending. I will be having all the IDs, all the NMC registration, everything, details I will be having with that university, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उन यूनिवर्सिटी से. तो मैं अपनी चीज़ों को कैसे डिफेंड करती हूँ, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कैसे डिफेंड करती हूँ, ये आपको जानना है कि आपके भी एजेंट्स कैसे डिफेंड करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे वो आपका एडमिशन करा रहे हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज, लिसन वेरी वेरी केयरफुली प्लीज. अप्रूवल वैलिड फॉर द करंट academic year or full duration of the study. That means I just want to give you an example. Suppose a student name XYZ, citizen of India and the resident of कोई भी स्टेट का, उसमें आपके पास लेटर्स आते हैं. यू नो, जब आप एक यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं तो आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रहता है जिसमें आपको बहुत सारे अप्रूवल्स के लेटर्स मिलते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जहाँ पर लिखा रहेगा XYZ स्टूडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया विद अ वैलिड पासपोर्ट ID, आपका पासपोर्ट नंबर वहाँ पे मेंशन होगा, इज एनरोल्ड इन दिस यूनिवर्सिटी इन द अकेडमिक ईयर 2026, फुल स्टॉप. उसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उस लेटर में नहीं दी हुई है. दैट मीन्स आप एक स्कैम की तरफ जा रहे हैं, आप एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हैं, आप एक फ्रॉड एजेंसी के गाइडेंस में हैं. क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो अप्रूव्ड हैं, जिनको कोई डर ही नहीं है कि उन पे बैन आएगा, उनका एफिलिएशन कैंसिल रह जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वो यूनिवर्सिटीज़ अपने हर एक लेटर में, हर एक कंफर्मेशन में आपको लिख कर देंगी आपका एनरोलमेंट 2026 में है, प्लस आपकी पूरी MBBS की जर्नी जो 6 इयर्स की होगी उसमें मेंशन रहेगा. दैट मीन्स XYZ स्टूडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया विद अ वैलिड पासपोर्ट नंबर दिस एंड दिस is enrolled in this university in the academic year 2026 with full duration and is enrolled in this university for the full duration of 6 years. That means 2026 plus the next 6 years. ये यूनिवर्सिटी जो आपको कंफर्मेशन ऑन देयर लेटर हेड्स, ऑन देयर ऑफिशियल लेटर्स पे आपको देती हैं कि आप उनसे 6 इयर्स के लिए एसोसिएटेड हैं, एनरोल्ड है इस यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट, अंटिल आपका पूरा MBBS का डिग्री आपको नहीं मिलता है. दैट मीन्स वो ही एजेंसी, वो ही यूनिवर्सिटी आपने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है. आप एक स्कैम का पार्ट नहीं है, आपका MBBS अब्रॉड ड्रीम बिल्कुल राइट ट्रैक पर है. आई विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज, प्लीज लिसन केयरफुली. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी जो कोई भी एजेंट आपको वर्बल अप्रूवल के अलावा कुछ और नहीं दे सकता है. और सबसे ज़्यादा स्कैम आफ्टर द NMC गाइडलाइंस यहीं पर हुआ है. आपका और मेरा जब भी कोई कभी भी एक पर्सनल इंटरेक्शन होगा तो आई एम हैविंग मैनी स्टूडेंट्स जिनके साथ ये सब हुआ है. इज internship included and written in this university course structure. That means आपके पास कुछ ऐसा कंफर्मेशन है या फिर आपके पास कुछ ऐसे अप्रूवल्स हैं कि आप अपनी जो आप हमें यूनिवर्सिटीज़ बता रहे हैं उनको डिफेंड कर पाए कि वहाँ पर इंटर्नशिप का क्या सोर्स है, कैसे हमको लेटर्स मिलेंगे, कैसे आप हमें रिटन अप्रूवल्स शो कर सकते हैं कि इस पूरे कोर्स स्ट्रक्चर में 6 इयर्स में कब इंटर्नशिप होगा, कब हमको इंटर्नशिप मिलेगा, लेटर्स मिलेंगे, कैसे क्या मिलेगा. अगर एजेंट और यूनिवर्सिटीज़ आपको ये प्रूफ कर देती है written approvals with
ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, दैट मीन्स आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आपने बिल्कुल सही एजेंसी को चूज़ किया है, आपने बिल्कुल सही यूनिवर्सिटी चूज़ किया है। अदरवाइज जो इस इंटर्नशिप में आपको वर्बली मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनसे कट हो जाइए। वो अपने आप को एक डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गाइडेंस भी क्या ही देंगे। रिटन में अप्रूवल चाहिए, किसका? इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप का आपको रिटन प्रूफ्स मिल जाते हैं, हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। कितने मंथ्स की है? यहाँ पर भी स्कैम चल रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ 6 मंथ्स का इंटर्नशिप दे देती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ एनएमसी अलाउड नहीं करता है। एनएमसी की रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने में 100% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके जो इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे वो 6 मंथ्स का किया जाएगा, जबकि एनएमसी ने 6 मंथ्स की इंटर्नशिप को वैलिड माना ही नहीं है। तो आपको एजेंट से अपना ये थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप करना है, स्ट्रेट अवे उनसे प्रूफ्स लेने हैं, स्ट्रेट अवे बोलना है आप डिफेंड कीजिए इस यूनिवर्सिटी का इंटर्नशिप का और लेवल कैसा है, और इंटर्नशिप का मुझे पूरा टेन्योर बताइए वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू अ फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ यू आर अ सेकेंड और थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट, अगर उस जर्नी में एनी हाउ आई विल प्रे कि ऐसा ना हो, बट क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, उसके लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी फेल्स हो जाती है आपके एडमिशन के बाद लेटर, इफ़ योर एलिजिबिलिटी फेल्स लेटर, व्हाट इज़ योर रिटन रोल? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी भी एजेंसी के पास नहीं होता है। दो मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगी प्रॉपर कि हम कैसे इसको आपको प्रूव करेंगे, क्या हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ एजेंसीज मुझे भी देख रहे होंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जस्ट मेरे ही आंसर से आपको मैनिपुलेट करें। बट ये मेरे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये आंसर है, आपको उनसे ये डिफेंड करना है, पूछना है कि हम 6 इयर्स के अंडर गाइडेंस रहेंगे विद द यूनिवर्सिटी एंड विद यू पीपल। तो अगर हमारी एलिजिबिलिटी को हिट होता है, कोई भी रूल्स निकलते हैं, कोई भी नए रेगुलेशंस आते हैं, तो आपका उसमें कोई रिटन रोल है या नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आगे एनएमसी क्या अपने नॉर्म्स लाएगी, क्या रेगुलेशंस होंगे, कैसे होगा, हम वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम तो एट प्रेजेंट में अगर हम 2026 में हैं तो हम आपको वही नॉर्म्स बता सकते हैं, उसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं। बट आई कैन गारंटी माई सेल्फ, आई कैन गारंटी अक्सीरा, अगर आप यहाँ से एनरोलमेंट लेते हैं तो दैट विल बी माई रिटन रोल कि आपकी एलिजिबिलिटी अगर इन फ्यूचर आपकी एलिजिबिलिटी हिट होती है तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लें जो आपका फुल 6 इयर्स को हैम्पर नहीं करेगा। एंड ये एनएमसी और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में बहुत अच्छे से एफिलिएशन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स सब कुछ रहता है। जो भी स्टूडेंट जिस भी ईयर में एनरोल हुआ है उसको, सपोज़ आप 2026 में एनरोल हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2026 क्राइटेरिया आपका पूरा 6 इयर्स का टेन्योर जाएगा, आपकी फर्दर एलिजिबिलिटी हैम्पर नहीं होगी। बट यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ही कम हैं यूनिवर्सिटीज़, बट हमने अभी 2 साल में ये भी स्कैम देख लिया है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया है। उनकी एलिजिबिलिटी आफ्टर 2 इयर्स हैम्पर हुई हैं और अब वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते, बिकॉज एनएमसी डजंट अलाउ एनी ट्रांसफ़र ऑफ अ कैंडिडेट। अब ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, उसको अपनी जर्नी दोबारा से रीस्टार्ट करनी होगी। सो किसी भी एजेंसी के पास आप जाएं, आप अपना ये वाला क्वेरी भी सॉर्ट आउट करें, अपने तक ही करें कि आपको रिटर्न रोल या फिर अपना कोई एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, हम इस एजेंसी से जुड़े हुए हैं, तो या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू कि हमारी कोई भी आगे एलिजिबिलिटी हैम्पर नहीं की जाएगी। आपने इसका मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपको सिनेरियो बताती हूँ। अभी कुछ एक कंट्री है जहाँ पर बच्चों को 2nd और 3rd ईयर में निकाल दिया है जस्ट रैंडमली कि आप फेल हैं, आपके सेमेस्टर बैक्स हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको निकाल दिया गया है। ये केसेस होते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पे बच्चे का फ्यूचर पूरा स्पॉइल हो चुका है। तो चूज़ योर यूनिवर्सिटी वाइजली।
यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड देखिए कि कहीं पे ऐसे केसेस तो नहीं हुए हैं। अगर केसेस नहीं हुए हैं, आप खुद सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, रिसर्च करिए, तभी उस यूनिवर्सिटी को आप फाइनलाइज कीजिए कि यस, इस यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी को लेकर किसी भी ईयर में कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। एंड सेकेंडली, अगर एजेंट आपको रिटर्न में दे देता है, नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला स्कैम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपकी एलिजिबिलिटी आपके हाथ है। अगर आपने कुछ अपनी साइड से डिले नहीं किया है या फिर जो भी है, इसकी गारंटी अगर आपको एजेंसी मतलब रिटर्न में दे देती है, रिटर्न में आपको वो प्रोवाइड करती है, देन यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। क्योंकि बहुत ही कम एजेंसीज हैं जो आपको रिटर्न में आपकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको एक कंफर्मेशन देगी कि आपकी 6 इयर्स की जर्नी बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने वाली है। ओके, सो नाउ आई हैव डिस्कस्ड 4 questions. Now the last one is remaining. Question number 5. Will you, here you means your whatever agency, your agency will give all this confirmation on letterhead for this university or this country. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजेंसी से पूछेगा जो अपने आपको या फिर आपको डिफेंड कर रहे होंगे कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, आपके बजट में आप इसमें अच्छे से एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत स्मूथ जर्नी मिलेगा, आपकी सेमेस्टर बैक्स नहीं लगेंगी, इंग्लिश में कोर्स है, सारे बैरियर्स कुछ नहीं होंगे। यहाँ पर भी बहुत स्कैम चल रहा है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको पूरे अच्छे से बताया कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का कैसे स्कैम चलता है। आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे बैरियर का इशू चलता है कि फर्स्ट 2 इयर्स आपको इंग्लिश मिल जाएगा एंड देन फ्रॉम द मतलब 3rd ईयर आपको कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो मैंने उस डिटेल वीडियो में सब कुछ मेंशन है, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, कन्फर्म मतलब अगर आपकी एजेंसी अपने जितने भी वर्बल अप्रूवल्स हैं, जो भी वो आपको वर्बली कमिट कर रही हैं, अगर वो अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर आपको ये वर्बल जो बोल रहे हैं, ये गारंटी आपको हैंड रिटन अप्रूवल विद स्टैम्प्स विद सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर सब कुछ देते हैं फॉर योर 6 इयर्स ऑफ जर्नी, क्या आप वो हमको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हम किसी और एजेंसी के पास नहीं जाते हैं, हम आप ही से जुड़ जाते हैं और आप हमारा एडमिशन कराइए। इसका मैं आंसर आपको देती हूँ। कोई भी हमारी एक्स यूनिवर्सिटीज़ है, इस एक्स यूनिवर्सिटीज़ के आपने सपोज 2 एजेंट्स वेरीफाई किए हैं। एक एजेंट आपको बोल रहा है कि ये आपका जस्ट सपोज 100 रुपीज़ में पूरा यूनिवर्सिटी आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एजेंट आपको बोल रहा है नहीं, हम आपको 120 रुपीज़ चार्ज करेंगे, राइट। अब डिफरेंस क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी एक है, वो 100 आप 120 क्यों? अंडरस्टूड है, अगर वो 100 में दे रहा है 120 में दे रहा है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो है, ये आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है किसी भी चीज़ का। यहाँ पे आपको फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको 120 वाला सारे कंफर्मेशन दे देता है तो ये आपके लिए डबल टिक है, आपके लिए अप्रूव्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 120 वाला आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देता है और ये 100 वाला आपको सारे कंफर्मेशन दे देता है, तो ये 100 वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये कम भी ले रहा है और सिलेक्शन भी दे रहा है। माई थिंग इज़ कि किसी भी सेम यूनिवर्सिटी के कितने भी एजेंट्स हो, कभी भी उनके फीस स्ट्रक्चर, उनके अपनी कंसल्टेंसी फीस, उन सब में मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। वो प्रॉपर उतना ही होगा जितना सारी, क्योंकि मार्केट तो सेम है ना। अगर आपको एक लेस का पैकेट अगर आपको एक शॉप पे 30 रुपीज़ का मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूसरी शॉप पे भी आपको वो 45 रुपीज़ का मिलेगा, सेम पैकेट सेम वेट का। ऐसे ही अपनी भी मार्केट है, जितने भी एडमिशन्स हैं, जो भी एजेंसी है, हर एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस एंड एवरीथिंग पूरा खर्चा सिमिलर ही रहता है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको पहले तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद एंड में आपके पास ये फाइनेंसिस का जाता है, तो आप उसी को चूज़ कीजिए। 5000 10,000 ऊपर नीचे हो जाए, डजेंट मैटर, अगर हम कंपेयर करें आपके 6 इयर्स की जर्नी के लिए। बट व्हाट मैटर्स इज़, मैटर करता है आपका पूरा 6 ईयर का टेन्योर।
आप मुझे इसके लिए पर्सनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट जो हम अपने स्टूडेंट्स और अपने पेरेंट्स के साथ साइन करेंगे। प्रॉपर एग्रीमेंट होगा ऑफ ऑल द वर्बल जितने भी हम कंफर्मेशन देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, वर्बल कंफर्मेशंस देंगे, वो हम अपने स्टूडेंट्स को, अपनी एजेंसी को पूरे 6 साल के लिए बॉन्ड देंगे, कंफर्मेशन देंगे ऑन आवर ऑफिशियल लेटर हेड्स एंड ऑल। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है? उस डॉक्यूमेंट का आपके 6 ईयर के फ्यूचर पे, आपके पेरेंट्स के फाइनेंसेस पे, आपकी मेंटल स्ट्रेस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल लाइफ, आपका सब चीज़ से कैसे रिलेटेड रहेगा, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवील करने वाली हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग कि आपने ध्यान से सुना है। आई होप मैंने आपकी एक बहुत नॉर्मल बेसिक इंक्वायरी को रिजॉल्व किया है। प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन वेयर आई विल बी रिवीलिंग अ वेरी न्यू डॉक्यूमेंट जो मैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हमारी एक्सीरा आपके साथ साइन करेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन सो दैट ये हर एक उस नीट एस्पिरेंट के पास जाए जहाँ पर वो अपनी MBBS जर्नी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर चुका है। थैंक यू।